हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 के ज्यामिति का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, इसमें क्या दिया है कि आपको यहाँ पर एक आकृति दे दिया है। ठीक, इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज है इसकी भुजा ए बी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक? तो बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। और देखिए यहाँ पर जो है ये जो है यक्स जो है बहिष्कोण है, इसका कोण यक्स जो है क्या है, तो इसका बहिष्कोण है यानी बाहर बना हुआ कोण है। तो कह रहे कि यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। इसके पहले एक बात और ध्यान दे दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन में भी पूछता है, कंपटीशन के मैथ में भी ऐसा पूछता है क्वेश्चन। अगर इसको आज हल कर जाते हैं तो आपका वर्ग 9 के साथ साथ कंपटीशन भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि हमको यक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यक्स का। तो अगर यक्स का निकालना है तो आप जो है इसको जो है मात्र मिनटों नहीं लगेगा, इसको बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? तो इसको जो है आप जो है थ्योरम के आधार पर यानी प्रमेय के आधार पर, क्लास 9 में प्रमेय दिया है उसके आधार पर बना सकते हैं। और दूसरा जो है अगर इसको बेसिक से बनाइएगा तो भी बन जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इसको जो है दोनों विधि से मैं बतला रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिएगा तो आगे चलकर जो है आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक, देखिए क्या करना है सबसे पहले कि आपको यहाँ पर बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जब दिया है तो आपको इतना ध्यान देना है कि क्लास 9th में दिया है कि किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा अगर बढ़ाई जाए तो इस प्रकार जो बना बहिष्कोण होता है अपने दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हल में अगर हम लोग लिख लेते हैं, अगर हल डायरेक्ट अगर करेंगे तो क्या चीज़, तो देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोण सी बी डी यानी कोण यहाँ पर सी बी और डी जो है किसके बराबर होगा? तो देखिए ये जो बहिष्कोण जो बना है बहिष्कोण सी बी डी, ये किसके? तो अपने दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात कोण बी सी ए चाहे कोण ए सी बी, कोण क्या हो जाएगा? कोण ए सी बी अब प्लस कोण क्या हो जाएगा? तो प्लस कोण हो जाएगा आपका सी ए बी। कोण क्या हो जाएगा? तो सी ए बी। ठीक, इसमें क्या करना है? अब देखिए सी बी डी का मान क्या है? तो यक्स है। क्या है? तो यक्स है। अब बराबर देखिए ए सी बी का मान, ए सी बी का मान कितना दिया है? ए सी बी का मान कितना दिया है? तो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? 30 डिग्री। अब प्लस में एक कितना है? सी ए बी का, सी ए बी का मान कितना है? तो 34 डिग्री है। कितना है? 34 डिग्री है। अब इसलिए आपका यक्स बराबर जो है कितना हो जाएगा? तो 30 से 34 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो 64 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका? तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आंसर। देखिए दूसरी विधि क्या करना है कि देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180। तो पहले हम लोग इस कोण को निकाल लेते हैं, इस कोण को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे यही आपका आंसर हो गया, उस तरह से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, उसको भी समझ लीजिए कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको मालूम है कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो इस कोण का नाम कैसे रखिएगा? तो कोण सी ए बी, कोण क्या हो जाएगा? तो कोण सी ए बी अब प्लस कोण, देखिए सी ए बी यानी ये लिख दिया। अब इसको लिखते हैं हम लोग क्या चीज़? तो कोण ए सी बी, कोण हो जाएगा ए सी बी अब प्लस कोण, अब इसका नाम कैसे रखेंगे हम लोग? तो कोण ए बी सी, कोण क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर कितना होता है बच्चे? तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए आगे हम लोग क्या काम करते हैं। देखिए अब यहाँ पर या लिख देते हैं कि सी ए बी, तो सी ए बी का मान कितना है? तो देख रहे हैं कि सी ए बी
अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं CAB, बीच में क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो यही कोण है। तो A का मान कितना हुआ, तो 34 डिग्री। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, 34 डिग्री। अब प्लस इसका मान कितना है, तो इसका मान जो है आपको जो है दिया है 30 डिग्री। ACB 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 30 डिग्री। अब प्लस कोण इसको हम लोग ABC रहने देते हैं, नहीं दिया है, तो ABC बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 64 डिग्री होगा। कितना होगा, 64 डिग्री। अब प्लस में कोण क्या हो जाएगा, तो ABC बराबर कितना हुआ, तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री ले लिए। अब देखिए, अब हम लोग का काम करते हैं कि अब 64 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो कोण ABC अब बराबर 180 या माइनस कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। 180 माइनस 64, तो 180 में से हमको जो है कितना घटाना होगा, 64 को घटाना होगा। तो 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 116 डिग्री। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, तो ABC बराबर हो गया 116 डिग्री। कंप्लीट हुआ। ये देखिए अभी यहाँ पर जो हमको एक कोण जो है कितना हुआ, तो 116 डिग्री का हुआ। यहाँ पर हम लोग कोण क्या लिख देते हैं, 116 अगर लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे तो 116 डिग्री। हमको इसका निकालना है, तो इसका निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि कोण ABD एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा ABD एक सरल रेखा है, तो सरल रेखीय कोण कितना का बनाता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि ABD एक क्या है, रेखा है, एक रेखा है। ABD क्या है, एक रेखा है। तथा देख रहे हैं, तथा अब BC जो है किसका काम करेगी, किरण का। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तथा BC क्या है, किरण है। BC क्या है, किरण है। BC क्या है, तो किरण है। तो देखिए रेखा पर जो किरण है, तो किरण के दोनों ओर बने कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 180। तो देखिए यहाँ पर जो है अब इसको और इसको मिलाकर 180, यानी कोण ABC और CBD बराबर 180। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण, पहले लिख देते हैं कोण ABD बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो इस पर अब कोण कौन कौन सा बना था, तो देख रहे हैं कोण ABC है और CBD है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोण, क्या लिख देते हैं, कोण ABC प्लस कोण CBD बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए ABC का मान कितना आया था, तो ABC का मान जो है 116 डिग्री। अब प्लस कोण CBD का मान क्या है, तो ये अक्ष है, बराबर कितना, 180 डिग्री है ना। तो अब 116 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 16 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी अक्ष बराबर हो जाएगा 180 या माइनस कितना, 116 हो जाएगा। इसलिए अक्ष बराबर कितना हुआ, तो 64 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 64 डिग्री। देखिए इसको दो तरह से निकालने का तरीका, अगर थ्योरम से निकालिएगा तो आपका इतना ही में मात्र जो है कितना में, तो 2-3 लाइन में बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। अगर इसको जो है इस तरह से अगर बनाइएगा तो थोड़ा अधिक समय लगेगा। दोनों सही है, ठीक।